सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पार्ट 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के प्रश्न उत्तर को करने का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1 है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता है। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता है क्योंकि फ़ोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से यानी छोटे रूप से ही व्यक्त कर सकता है। पत्रों के द्वारा हम अपने मन के भावों का, मन के विचारों का खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों में आत्मीयता झलकती है। आत्मीयता का मतलब अपनापन। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। पत्रों के लिखने के तरीकों को एक खोज का विषय भी माना जा सकता है, बनाया जा सकता है। वे कई किताबों का आधार है। पत्र राजनीतिक, साहित्य और कला के क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन का कारण बन सकते हैं। इस तरह की जो क्षमता है वह फ़ोन या एसएमएस द्वारा किए गए संदेशों में नहीं हो सकती है। प्रश्न 2 है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। आइए इसके उत्तर को जानते हैं। खत एक उर्दू भाषा का शब्द है। कागज कन्नड़ भाषा का शब्द है। उत्तरम तेलुगु भाषा का शब्द है। जाबू तेलुगु भाषा का एक शब्द है। लेख तेलुगु भाषा का एक शब्द है। कड़ित तमिल भाषा का एक शब्द है। पाती हिंदी भाषा का शब्द है। चिट्ठी हिंदी भाषा का शब्द है। पत्र संस्कृत भाषा का शब्द है। तो पत्र को किन किन नामों से जाना जाता है? खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी और पत्र। इस प्रश्न के उत्तर में हमने जो चिट्ठी के पर्यायवाची है वो शब्द कौन सी भाषा से आए हुए हैं उनको जानने का प्रयास किया। प्रश्न 3 है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं, लिखिए। आइए इसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 3 का उत्तर है, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। प्रश्न 4 है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क द्वारा अपने विचार लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर को आप किस तरह से लिखेंगे, आइए देखते हैं। प्रश्न 4 का उत्तर है, पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि होती है, यानी पत्र व्यक्ति की स्वयं के हाथ द्वारा लिखे जो होते हैं, जो कि प्रियजनों को अधिक संवेदित करते हैं। हम जितने चाहे उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती। एसएमएस को जल्दी ही भुला दिया जाता है।
पत्र देश काल समाज को जानने का साधन रहा है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। संग्रहालय यानी लाइब्रेरी, पुस्तकालय, संकलन यानी इकट्ठा करके रखना। प्रश्न 5 है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या तथा मोबाइल ले सकते हैं? आइए इस प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। किस तरह से लिखेंगे अपन? प्रश्न 5 का उत्तर है, पत्रों का चलन न कभी कम हुआ था और न कभी होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता है। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी पत्र का स्थान नहीं ले सकते हैं। पाठ से आगे भाग का पहला प्रश्न है, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। यानी इस प्रश्न के अनुसार ये पूछा गया है कि अगर कोई चिट्ठी या पत्र अपन लिखते हैं, उस पर टिकट नहीं लगाए, खाली एड्रेस लिखकर या पता लिखकर भेज दें, तो क्या कठिनाई आ सकती है। आइए इस प्रश्न के उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखेंगे, बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर पत्र को पाने वाला व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी। पाठ से आगे भाग का दूसरा प्रश्न है, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? आइए इसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबंधित करता है। चिट्ठी पत्री पर लिखा गया पिन कोड किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होता है। वह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है, इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है, जैसे 1 अंक राज्य, दूसरा और तीसरा अंक उपक्षेत्र, अन्य अंक क्रमशः डाकघर आदि के होते हैं। इस प्रकार पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक तरह का पता होता है। प्रश्न 3 है, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिख कर आते थे? आइए इसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 3 का उत्तर है, महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिख कर आते थे, क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत का गौरव थे। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं, यह देशवासियों को पता रहता था, अतः उनको पत्र अवश्य ही मिल जाता था।